नमस्कार, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं इंडिया इंपैक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि बाबा रामदेव की कंपनी ने देश को गुमराह करने का काम किया है, फर्जी विज्ञापनों के जरिए देश में भ्रम फैलाया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के भ्रामक दवा विज्ञापनों पर रोक लगा दी है। हालांकि यह कोई पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव की कंपनी के खिलाफ सख्ती दिखाई है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फर्जी विज्ञापन बनाने बंद कीजिए, वरना एक विज्ञापन पर 1 करोड़ का जुर्माना ठोका जाएगा। हालांकि पतंजलि ने पहले भी शीर्ष कोर्ट के इस आदेश को अनसुना कर दिया था। अब देखना यह होगा कि इस बार बाबा रामदेव कोर्ट के इस आदेश को कितना गंभीरता से लेते हैं। कोर्ट ने क्या कुछ कहा है वो जानना बेहद जरूरी है। कोर्ट ने कहा है कि पतंजलि भ्रामक दावे करके देश को धोखा दे रही है। उसकी दवाइयां बीमारियों को ठीक करेंगी या नहीं करेंगी, इस बात के ठोस सबूत नहीं है, लेकिन विज्ञापनों में दावा किया जाता है कि इन रोगों का ये दवाइयां बिल्कुल ठीक इलाज करती हैं। विज्ञापनों में खुले दावे किए जाते हैं। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को भी घसीटा और पूछा है कि पतंजलि के विज्ञापनों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। केंद्र की तरफ से कहा गया है कि इस मामले में डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है और कहा है कि आपको बाबा रामदेव की कंपनी के विज्ञापनों पर नजर रखनी चाहिए। आप उनके विज्ञापनों पे नजर रखिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। यह बात रामदेव के लिए, क्योंकि रामदेव का रसूख मोदी सरकार में क्या कुछ है यह किसी से छुपा नहीं है। पूरा देश जानता है कि मोदी सरकार में रामदेव की पैठ क्या है, किस तरह से वो बड़े बड़े नेताओं के साथ मन साझा करते हैं। ये सब कुछ हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उन पर कार्रवाई कौन करेगा। जब मोदी सरकार केंद्र में है और रामदेव इस तरह की फर्जिफिकेशन करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा। रामदेव भी अपने ताकत का परिचय समय समय पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देते रहते हैं। उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उठाकर देखिए तो आप बड़े बड़े नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें दिखेंगी। वो बड़े बड़े नेताओं के साथ मन साझा करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि उन पर कार्रवाई कब होगी। क्या वो इसी तरह के उल जलूल विज्ञापन बनाते रहेंगे। आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो इन तस्वीरों को देखिए कैसे बाबा रामदेव पीएम मोदी की पीठ थपथपा रहे हैं। यह कोई मामूली चीज नहीं है। पीएम मोदी की पीठ थपथपाना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। आप देखिए, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बाबा रामदेव कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो रामदेव के हर कार्यक्रमों में मौजूद रहते हैं, मानो उनके घर के हैं। हर कार्यक्रम में आपको उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रामदेव के साथ नजर आएंगे। अब इन तस्वीरों के देखने के बाद आपको रामदेव की ताकत का अंदाजा हो गया होगा। यह बात पूरा देश जानता है कि मोदी सरकार को लाने में रामदेव का कितना बड़ा हाथ रहा है। किस तरह से उन्होंने दिल्ली में प्रोटेस्ट किया, किस तरह से उन्हें सलवार पहनना पड़ा और किस तरह से पुलिस से लाठियों से बचने के लिए उन्हें भागना पड़ा। ऐसे में मोदी सरकार उनके एहसानों को जरूर मानता है। लेकिन एक और किस्सा आपको बताते हैं। आपको कोरोना काल याद होगा, 2020 का वो दौर जब कोरोना जैसी आफत आई थी। WHO से लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक परेशान थे और इसका कोई इलाज नहीं था। सब बेबस और लाचार थे। अस्पतालों में लोग मर रहे थे, तड़प रहे थे, शमशान घाट पे लाश पड़े थे, लेकिन किसी के पास कोई दवा नहीं थी। इसी बीच भारत में बाबा रामदेव प्रकट हुए और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उन्होंने दावा किया कि उनकी कंपनी ने कोरोना की दवा खोज ली है, जो कि भारत के लिए गर्व की बात है। यह खबर सुनने के बाद हर भारतवासी बेहद खुश हो गया और बाबा रामदेव की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगा कि जो पूरी दुनिया ना कर सकी वो बाबा रामदेव ने कर दिखाया। बाबा रामदेव की कंपनी ने जो योग और आयुर्वेद की बात करती है, उन्होंने कोरोना जैसी बीमारी का इलाज ढूंढ लिया। भारत सरकार के विश्वसनीय लोगों के साथ मन साझा करते हुए रामदेव ने कहा कि उनकी कंपनी ने कोरोनिल दवा बनाई है। आपने वो दौर याद किया होगा, कोरोनिल दवा का नाम भी सुना होगा। पतंजलि स्टोर पर लाइन लग गई और लोग पागलों की तरह इस दवा को ढूंढने लगे। जब मार्केट में इसकी खपत कम हो गई, पतंजलि स्टोर पर यह दवाई मिलनी बंद हो गई, लोगों को लूट मच गई। इसके कुछ ही दिन बाद खबर आई कि यह दवा कोरोना में कारगर नहीं है, यह बिल्कुल एक भ्रम है।
चूंकि बाबा रामदेव ने जब मंच से या प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हुए लोगों को बताया था तो लोग मुसीबत में थे, और मुसीबत में लोगों ने मान लिया था कि यह दवा संजीवनी का काम करेगी, लोगों का जान बचाने का काम करेगी। लेकिन जैसे ही यह बात सामने आई, भारत सरकार ने कहा कि इस बात की कोई ठोस सबूत नहीं है कि कोरोनिल कोरोना में काम करेगी। लोगों का सपना एक पल में चकनाचूर हो गया। लेकिन तब तक बाबा रामदेव के जेब में मोटा धन जा चुका था। देखते देखते वो महामारी के दौर में उन्होंने बड़ा पैसा कमाया, खूब पैसा कमाया, और यही वजह है कि आज पतंजलि महज कुछ सालों में शुरू होने के बाद आज किस तरह से आगे बढ़ा है, किस तरह से जब पतंजलि के कोई स्टोर खुलते हैं तो किस तरह का चकाचौंध होता है। हालांकि यह कोई पहली बार नहीं है कि पतंजलि के प्रोडक्ट यानी बाबा रामदेव की कंपनी के प्रोडक्ट पे विश्वसनीयता पे सवाल उठी है। इससे पहले भी मैगी, टूथपेस्ट और कई चीजों पर सवाल उठा है और माना गया है कि यह घटिया क्वालिटी का है, मापदंड होने चाहिए, उनको पतंजलि फॉलो नहीं कर सकता है या नहीं करता है। इन सब के बावजूद पतंजलि के ऐड आप टीवी चैनलों पर, अखबारों में, सोशल मीडिया पर तेजी से देखेंगे, जिसमें तरह तरह के दावे किए जाएंगे, और उन्हीं दावों पर, उन्हीं विज्ञापनों पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और कहा है कि भ्रम फैलाना बंद कीजिए। लेकिन देखना यह होगा कि जिस मोदी जी की रामदेव पीठ थपथपा रहे हैं उस सरकार में वो अपनी मनमानी करते रहेंगे, या उन पर कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी, उन पर लगाम लगाया जाएगा, या वो यूं ही देश में भ्रम फैलाते रहेंगे। आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या सही किया, क्या गलत किया? रामदेव पे कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा।